एफर्ट रूल। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप कोई भी जानकारी को अपने दिमाग में लंबे समय तक फीड रख सकते हो और इस एफर्ट रूल की मदद से आप अपने दिमाग की रीवायरिंग करके कोई भी नई स्किल्स को सीख सकते हो। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनकी ये शिकायत रहती है कि हम इतने घंटों तक पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। अरे यार, गांधी जी ने क्या क्या किया था मैं तो सब भूल गई हूँ। और उसके अलावा भी आप इतनी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते होंगे या फिर बुक समरी सुनते होंगे या बुक पढ़ते होंगे, लेकिन आपको उनमें से कुछ भी याद नहीं रहता है। आप कुछ ही घंटों में या फिर अगले दिन सब कुछ भूल जाते हो और ये नॉर्मल सी बात है, ये ज़्यादातर सभी लोगों की प्रॉब्लम है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को जिस तरह से इंफॉर्मेशन फीड कराया जाता है वो तरीका ही आप यूज़ नहीं करते हो, इसलिए आपको पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप पढ़ा हुआ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहते हो ना, तो आपको एफर्ट रूल को अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि एफर्ट रूल है क्या और इस पर रिसर्चर्स ने क्या स्टडी किया और एफर्ट रूल की मदद से कैसे आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हो और कैसे आप अपने दिमाग में चेंजेस लाकर अपने दिमाग को डेवलप कर सकते हो। 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट किया। इस रिसर्च के थ्रू रिसर्चर्स ये जानना चाह रहे थे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद करने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। उन्होंने वहाँ पर एक क्लास के स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो स्टूडेंट ग्रुप ए में थे उनको हाथों से नोट्स लिखने के लिए दिया गया, जिनमें उनको पेन की मदद से नोट्स तैयार करना था। और आपको तो ये बात पता ही है कि पेन से लिखने में कितनी मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा टाइम भी लगता है और पेन से लिखने में हाथ भी कितना ज़्यादा दर्द करता है। और आप तो इस बात को फील कर रहे होंगे जब आप असाइनमेंट बनाते हो। कुल मिलाकर ग्रुप ए को बहुत एफर्ट लगाने वाले तरीके से नोट्स लिखने के लिए कहा गया और जो ग्रुप बी के स्टूडेंट थे उनको लैपटॉप या फिर फ़ोन में टाइपिंग की मदद से नोट्स लिखने के लिए कहा गया। और इस तरीके से उनके नोट्स भी जल्दी बन जाएंगे, जिससे कि उनके टाइम की बचत होगी और एफर्ट भी कम लगाना पड़ेगा। और इस रिसर्च का पहला रिजल्ट ये निकला कि जो ग्रुप ए के स्टूडेंट थे उन्होंने कम नोट्स बनाए थे और ग्रुप बी ने ज़्यादा नोट्स बनाए थे। और इस रिसर्च का दूसरा रिजल्ट ये निकला कि जब सेमेस्टर के एंड में देखा गया तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट थे जिन्होंने पेन और पेपर की मदद से हाथों से कम नोट्स लिखा था, उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए थे। और जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फ़ोन या लैपटॉप में टाइपिंग की मदद से ज़्यादा नोट्स बनाए थे, उनके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए। और इस स्टडी को अलग अलग स्टूडेंट्स पर 2 से ज़्यादा बार किया गया और हर बार पेन पेपर ग्रुप का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था। और साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया द एफर्ट रूल कि जितना ज़्यादा आप किसी भी काम में एफर्ट लगाते हो उतने ही अच्छे से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रख पाओगे और कुछ भी आप सीख पाओगे। और ह्यूमन ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है जिसको वो पेन की मदद से पेपर पर लिखता है और ज़्यादा एफर्ट लगाता है। क्योंकि जब आप अपने थॉट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर लिखते हो या कोई भी नई स्किल सीखने के लिए आप प्रैक्टिस करते हो और खूब एफर्ट लगाते हो, तो इससे आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगता है। आपके ब्रेन सेल सिमुलेट होने लगते हैं और आपका ब्रेन रीवायरिंग करने लगता है, या ये कह लो कि इससे आपके दिमाग में नए सेल बनने लगते हैं, जिससे कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या स्किल्स आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाती है और आपको वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है। लेकिन अगर आप बिना एफर्ट लगाए याद करने की कोशिश करते हो और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में जल्दबाजी करके सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी भूल जाओगे। आप जब पढ़ाई करते हो तो आप शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में जल्दबाजी से लेसन्स को याद करने की कोशिश करते हो ताकि आप जल्दी से बहुत सारे लेसन्स कवर कर लो। इसलिए आप नोट्स बनाकर लिखने में कोई मेहनत नहीं करते हो। अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर नोट सेंड करने के लिए कह दिया और बस उसी फ़ोन में से पढ़ करके आप याद कर रहे हो, उस लेसन को रट रहे हो। तो ऐसे में आपको पढ़ा हुआ क्या याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप उसको तुरंत ही अगले दिन भूल जाओगे क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया है। पहले क्या होता था कि मैं भी बहुत घंटों घंटों तक ऑडियो बुक सुनती थी और बुक समरीज की वीडियोस देखती थी या फिर बुक्स रीड करती थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मैं उसको सब कुछ भूल जाती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा, क्योंकि वीडियो देखने में और सुनने में या सिर्फ बुक्स को रीड करने में मेरा कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। इसलिए मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भूल जाती थी। पर मैं चाहती थी कि मुझे सब कुछ वो पॉइंट याद रहे जो मैंने पढ़ा है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी इस आदत को बदलनी चाहिए। मैं जब भी बुक समरीज की वीडियोस देखती हूँ या फिर बुक्स पढ़ती हूँ,
उसमें से जो भी पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो याद रखना मेरे लिए ज़रूरी भी है, मैं उसको अपनी एक नोटबुक में लिख लेती हूँ। और वैल्यूबल पॉइंट्स लिखने के लिए मैंने एक अलग सी नोटबुक बना कर रखी है। और ऐसा करने से मुझे अब सब कुछ याद रहता है, क्योंकि इसमें एफर्ट रूल का यूज़ हुआ है इसलिए। और सेम इसी तरह से आप भी अपनी घंटों तक रटने की आदत को बदलो। अगर आप चाहते हो ना कि आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहे, आप एग्ज़ाम के समय या टेस्ट के समय कुछ भी ना भूलो, तो आप एफर्ट रूल को फॉलो करते हुए उस इंफॉर्मेशन को नोटबुक पर लिखना शुरू कर दो जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी लेसन्स को याद रखने का, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ना भूलो और आपको वो सब कुछ याद रहे। और दूसरा तरीका है उस लेसन्स के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करो। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है कोई भी इंफॉर्मेशन को याद करने का, क्योंकि इसमें भी आपका एफर्ट रूल लागू होता है। और एफर्ट रूल कहता है कि जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ही आप अपने दिमाग में किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से फीड कर पाओगे या किसी भी स्किल्स को सीख पाओगे।